Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya and today we will read a revision of all previous topics from grammar book. यानी कि हम अब तक ग्रामर बुक में जितने भी टॉपिक्स रीड कर चुके हैं, ठीक है, इनकी आज हम रिवीजन करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, मीन्स के कितने हैं ये हम रीड करेंगे. तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट नाउन. ठीक है, तो नाउन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन. यानी कि किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल अली, चेयर, ठीक है, फैसलाबाद एक्सेट्रा, ये तमाम क्या है, ये नाउन है. देन उसके बाद ये स्टूडेंट्स इसकी काइंड्स हैं. यूँ तो नाउन की और भी काइंड्स हैं, बट आपके लेवल पर जो है, ठीक है, आपके कोर्स में 2 ही जो है वो मेंशन की गई हैं, 2 ही को डिस्कस किया गया है, तो हम भी इन्हीं को रीड कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन. प्रॉपर मैंने ख़ास, ठीक है, ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल इलामा इकबाल, ठीक है, अली, इस्लामाबाद, डायमंड एक्सेट्रा. देन उसके बाद है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, कॉमन मैंने आम, कहते हैं ना, कॉमन सी बात है, कॉमन मैंने आम सी बात है. ठीक है, तो आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, सिटी, काउ, चेयर एक्सेट्रा. नेक्स्ट प्रोनाउन. डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन क्या है, ठीक है, एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, हम एक ऐसे राइट कर रहे हैं, ठीक है, माय फेवरेट टीचर का, तो मैं राइट करती हूँ आमना इज़ माय फेवरेट टीचर, आमना इज़ अ गुड टीचर, आमना टीच वेरी वेल. ठीक है, तो अगर मैं अगेन एंड अगेन आमना का ही नेम यूज़ किए जाऊँगी, ठीक है, तो ये जो है वो अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, उस आमना की जगह उसका प्रोनाउन यूज़ करते हैं. लाइक आमना इज़ माय फेवरेट टीचर, शी इज़ अ गुड टीचर, शी टीच वेरी वेल. ठीक है, तो क्या है कि एक ऐसा वर्ड जो कि अब आमना की जगह जो मैंने शी यूज़ किया है वो क्या है, वो प्रोनाउन है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी एग्जांपल है, आमना इज़ अ गुड टीचर, तो आमना इज़ ए टीचर एंड शी इज़ ए गुड टीचर. शी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है. और भी प्रोनाउंस हैं. फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, दे, देयर, आई, वी, यू, हिज, हिम एक्सेट्रा. तो क्या है कि एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह यूज़ हो रहा है, इसे प्रोनाउन कहेंगे. देन उसके बाद ये स्टूडेंट्स वर्ब है. ठीक है, वर्ब क्या है, एक ऐसा वर्ड जो कि क्या शो करता है, एक्शन, मूवमेंट या फिर एग्जिस्टेंस को शो करता है. ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो मूवमेंट, एक्शन और एग्जिस्टेंस को शो करे, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब. और वर्ब जो है डियर स्टूडेंट्स, ये किसी भी सेंटेंस का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है. क्यों? क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो है वो वर्ब के बिना जो है वो इनकम्प्लीट है. क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, हम जो है वो रीड करते हैं. फॉर एग्जांपल जो इसकी फॉर्मेशन है सेंटेंस की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है. तो अगर उसमें सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, वर्ब होगा ही नहीं तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट है. तो वर्ब जो है वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेंटेंस का. फॉर एग्जांपल ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है, आयशा इज़ अ गुड गर्ल. तो इसमें गोज़ जो है, ठीक है, ये वर्ब है, ये एक्शन को शो करा जाता है वो. और इस जो है ये क्यों वर्ब है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये एक हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, देन उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स एडवर्ब. ठीक है, एडवर्ब क्या है, ये एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो कि किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के मायनों में इजाफा करता है. जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर है, ऐड और फिर वर्ब, यानी कि ऐड करता है, मीनिंग ऐड करता है. ठीक है, किसमें, किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के मायनों में. फॉर एग्जांपल शी रन्स फास्ट, मैं अगर कहूँ शी रन्स, ठीक है, वो भागती है. बट इफ़ आई से शी रन्स फास्ट, यानी कि वो
तेज़ भागती, तो ये जो तेज़ है ना वो इस भागने के वर्ब के मायनों में इजाफा कर रहा है। सिमिलरली शी इज़ स्वीट, ये भी ठीक है, ठीक है। मेरा सेंटेंस स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है, बट इफ़ मैं ये कहूँ शी इज़ सो स्वीट, ठीक है, तो सो जो है वो इसके मायनों में, एडजेक्टिव के मायनों में इजाफा कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद ये स्टूडेंट्स एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी नाउन की अच्छी या बुरी सिफात को जो है वो जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ ब्लैक पेन, ठीक है, ब्लैक पेन, तो ये नाउन है और ब्लैक क्या है, ये इसका एडजेक्टिव है, यानी कि ये इसकी खासियत है इस कलम की कि वो जो है वो स्याह रंग का है। देन उसके बाद इट्स अ ब्यूटीफुल कार, ठीक है, ब्यूटीफुल कार, ठीक है, तो ये इसकी खासियत है, ठीक है, इस कार की कि ये खूबसूरत है, ठीक है। तो ये जो टू वर्ड्स हैं, ठीक है, ब्लैक और ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव हैं। देन डे स्टूडेंट्स कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन का क्या काम है, ये वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को, ठीक है, ये जोड़ता है आपस में। और कौन से हैं कंजक्शन, फॉर एग्जांपल एंड, और, बट, बिकॉज, वाइल, एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल ही लाइक्स कैट्स एंड डॉग्स, तो कैट्स एंड डॉग्स जो हैं ये हमारे वर्ड्स हैं, और एंड जो है, ठीक है, ये कंजक्शन है, ये टू वर्ड्स को आपस में जो है वो जोड़ रहा है, ठीक है। सिमिलरली द टेलीफोन रैंग वाइल आई वॉज कुकिंग फूड, यहाँ पर जो वाइल है हमारा कंजक्शन है, ये टू क्लोजेस को जोड़ रहा है। तो क्या है कंजक्शन का काम, ये वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस को आपस में जोड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन डियर स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनके कोई ग्रामेटिकली कोई मीन्स कि इनके मीनिंग नहीं हुआ करते, ठीक है, मीनिंग इनके नहीं होते, लेकिन हम इन्हें अपने इमोशंस को जाहिर करने के लिए, दुख का इजहार करने के लिए, खुशी का, हैरानगी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हुर्रे आई वन द मैच, यानी हुर्रे यहाँ पर वो अपनी खुशी का इजहार करे। सिमिलरली अलास हिज ब्रदर इज़ नॉट वेल, तो यहाँ पर ये क्या है कि गमी का इजहार किया जा रहा है, ठीक है, दुख का इजहार हो रहा है। देन उसके बाद है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, ये ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, विच कनेक्ट द नाउन फ्रेजेस टू एन अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, ये क्या करती है, ये नाउन फ्रेज को, ठीक है, सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ इन द रूम। डियर स्टूडेंट्स अब यूनिट नंबर 11 है, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स। यूँ तो डिफरेंट काइंड्स हैं, ठीक है, वर्ब्स की, बट आपकी जो बुक है इसमें 3 ही उसने दिए, तो हम ये 3 ही रीड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स, ठीक है, इसके नेम से ही जैसे क्लियर है, एक्शन वर्ब्स, ठीक है, तो एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो कि फिज़िकल एक्शन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये हमारे जो फिज़िकली हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उनसे बिलोंग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्ले, रन, ठीक है, ईट, ये फिज़िकली हम काम करते हैं ना ये सब, तो ये क्या है, ये एक्शन वर्ब्स जो है ये हमारे फिज़िकल एक्शन से बिलोंग करते हैं, और इनको बहुत ही इजीली हम शनाख्त कर सकते हैं क्योंकि ये फिज़िकल एक्शन है। फॉर एग्जांपल प्ले, रन, हेल्प, एक्सेट्रा। ही इज़ ईटिंग, अब ईटिंग क्या है, ये हमारा फिज़िकल एक्शन है, ये हमारा एक्शन वर्ब है। देन यू आर रनिंग, ठीक है, रनिंग क्या है, ये भी एक्शन वर्ब है। देन उसके बाद डियर स्टूडेंट्स सेइंग वर्ब्स। अब सेइंग वर्ब्स क्या है, जैसे कि इसके भी नेम से हमें क्लियर हो रहा है, सेइंग कहना, स्पीकिंग, ठीक है, तो ये स्पीकिंग को इंडिकेट करते हैं और ये बताते हैं, ठीक है, कि कोई चीज़ जो है वो किस तरह से कही गई है, ठीक है, कोई जो हमारा करैक्टर है वो किस तरह से बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप राइट देयर, कमांडेड द पुलिसमैन, ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है जो कमांडेड है,
कि उसने किस तरह से पुलिस मैन ने उसको कमांड किया है रुक जाने के लिए, ठीक है। तो सेइंग वर्ब्स क्या है, ये स्पीकिंग को इंडिकेट करते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि कोई चीज़ जो है वो कैसे कही गई है। देन उसके बाद लास्ट है स्टेटिव वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। तो स्टेटिव क्या है, स्टेट से मतलब होता है हालत, ठीक है। तो ये हालत को जाहिर करते हैं, सिचुएशन को जाहिर करते हैं, और इनका जो है वो एक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, इनका ताल्लुक होता है फीलिंग्स के साथ, लाइक लव, विश, प्रेफर, केयर एक्सेट्रा, ठीक है। सिमिलरली थॉट्स और ओपिनियंस के साथ होता है इनका ताल्लुक। नाउ थिंक, अंडरस्टैंड, बिलीव सेंसेस के साथ, लाइक फील, हेयर, सी, स्मेल, साउंड, टेस्ट, टच एक्सेट्रा। पोसेशन के साथ बिलोंग, हैव, ऑन एक्सेट्रा। मायर्स और कोस्ट एंड अदर्स के साथ, अदर्स भी हैं, ठीक है, और भी चीज़ें हैं जिनसे ये बिलोंग करते हैं, बट ये हमारा जो फिज़िकल एक्शन है उससे बिलोंग नहीं करते, ये हालत से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है काइंड्स ऑफ एन एडवर्ब, ठीक है। मैं इन सबको साथ साथ इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि पहले हम इन्हीं को डिस्कस कर लें, ठीक है, फिर हम बाकी जो आपका ग्रामर के टॉपिक्स है, ठीक है, उनकी जानिब चलते हैं। अभी है काइंड्स ऑफ एन एडवर्ब, यानी एडवर्ब की कौन सी काइंड्स हैं। तो फर्स्ट काइंड है एडवर्ब ऑफ मैनर्स। मैनर क्या है, ठीक है, मैनर होता है कोई तरीका, कोई वे, ठीक है। हम कहते हैं ना आपको जो है वो खाने के मैनर्स नहीं है, ठीक है। मैनर क्या है, तरीका। तो ये जाहिर करता है कि कोई काम जो है वो किस तरह से हुआ है, ठीक है, कैसे उसको किया गया है। फॉर एग्जाम्पल स्लोली, केयरफुली, ब्रेवली, इजीली। अच्छा, और इसकी एक पहचान ये भी कि इसके लास्ट पे LY जो है ना वो लगाया जाता है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल हम रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू स्लोली, ठीक है। यहाँ पे जो स्लोली है, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये बता रहा है कि मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, स्लोली पढ़ा रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद है एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है। नंबर एडवर्ब ऑफ नंबर जो है, ठीक है, ये बताता है कि काम कितनी मरतबा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ही कम्स टू आवर हाउस थ्राइस अ डे, यानी कि वो हमारे घर दिन में 3 मरतबा आता है, ठीक है। तो ये जो थ्राइस है ये नंबर है, एडवर्ब ऑफ नंबर। अच्छा, और भी एडवर्ब ऑफ नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल वंस, समटाइम्स, सेकेंडली, ट्वाइस, अगेन एंड फर्स्टली। सिमिलरली एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसके भी जो है वो नेम से हमें क्लियर हो जाता है कि ये टाइम के अबाउट बताता है, वक्त के अबाउट बताता है कि काम कब हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू नाउ, नाउ अभी यहाँ क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये बता रहा है कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा एडवर्ब ऑफ टाइम है लेटर, बिफोर, ऑफन, यस्टरडे एंड टुडे, ठीक है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, ये बताता है कि काम कहाँ या किस जगह हुआ है, ठीक है। प्लेस जगह, तो ये हमें क्या बता रहा है कि काम कहाँ और किस जगह हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू हेयर, मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ। तो हेयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर, आउट, वेयर, देयर, हेयर, नियर, अबव एंड बिलो, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स उसके बाद है एडवर्ब ऑफ डिग्री, और ये आपका जो है वो चैप्टर भी इंक्लूड है, ठीक है, ग्रामर बुक में। तो इसलिए मैंने इसको अलग से जो है वो, ठीक है, इसका अलग से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने इसको शामिल नहीं किया उनके साथ। ये भी टाइप है एडवर्ब की, ठीक है। ओके, तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये शो करते हैं इंटेंसिटी को, ठीक है। इंटेंसिटी मैंने शिद्दत को शो करते हैं। किसकी शिद्दत को, किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की, ठीक है, किसी वर्ब, ठीक है, एक्शन की, एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की, ठीक है। और ये यूजली वर्ब से पहले यूज़ होते हैं और समटाइम्स एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले भी आ जाते हैं सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल ही टॉक्स एक्सेसिवली, ठीक है।
तो यहाँ पर जो एक्सेसिवली है, ठीक है, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। और ये टॉक्स जो है ये हमारा वर्ब है, तो ये वर्ब की इंटेंसिटी को शो कर रहा है। सिमिलरली ही इज़ एक्सट्रीमली टॉकटिव। टॉकटिव यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है, और एक्सट्रीमली क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को शो कर रहा है। देन नेक्स्ट है ही टॉक्स एक्सट्रीमली फास्ट। अच्छा, अब ये फास्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या है, ये एडवर्ब है हमारा यहाँ पर। और एक आपने मेरी बात हमेशा माइंड में रखनी कि ये जो फास्ट है ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होता है और एज एन एडवर्ब भी। अच्छा, इधर जो है हमारा एक्सट्रीमली, ठीक है, ये एक दूसरे एडवर्ब की इंटेंसिटी को शो कर रहा है। तो क्या हुआ कि अभी हम जो डेफिनेशन रीड करके आए हैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू वो प्रूव हो जाती है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसीफाइड, ठीक है, इंटेंसीफाइड्स क्या है, ये भी एडवर्ब्स हैं और ये भी दूसरे वर्ड्स की इंटेंसिटी को शो करते हैं। बट प्लस ये एक और काम करते हैं, वो क्या कि ये उन वर्ड्स की जिनकी इंटेंसिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ उनकी इंटेंसिटी को या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। और इनका सोल पर्पस होता ही ये कि इन्होंने भी इंटेंसिटी ही शो करनी होती है, ठीक है। एन इंटेंसीफायर इज़ अ वर्ड दैट स्ट्रेंथन और वीकन्स एन अदर वर्ड, यूजली द वर्ड इमीडिएटली टू इट्स राइट। The sole purpose of an intensifier is to tell us about the intensity of another word. Intensifiers are adverbs. For example, Ali is very clever. तो यहाँ पर very जो है ये क्या है, ये इंटेंसीफायर है और ये इस क्लेवर की शिद्दत को जाहिर कर रहा है, प्लस इसको बढ़ा भी रहा है कि वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, ठीक है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, सबसे पहले इसकी जो है वो हम पहचान पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि इसको कैसे हम पहचान सकेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है अगर हमें कोई सेंटेंस दे दिया जाए। फ़िक्रे के आखिर में अलिफ, ये, बड़ी ये, था, थी, थे वगैरह आता है, जबकि इंग्लिश के जो फ़िक्रात हैं ना, ठीक है, इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं उनमें वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ होती है। अगर उर्दू में है तो उर्दू में क्या है, इसमें इसके लास्ट में अलिफ, ये, बड़ी ये, था, थी, थे वगैरह आएगा। जबकि अगर हमें इंग्लिश में आ जाएंगे तो हम इनकी क्या पहचान होगी, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होती है। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसकी फॉर्मेशन की जानिब चलते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन किस तरह है, बहुत इजी है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म राइट कर देनी है हमने यहाँ पे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल गया, ठीक है, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, और वेंट किसकी फॉर्म है, दूसरी, गो की, ठीक है। तो वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, और स्कूल क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारी जो फॉर्मेशन है ये भी आपको समझ आ जाएगी इस तरह। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी और एग्जांपल्स हम रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अनम ने चाय पी, ठीक है, अनम टुक टी। टुक क्या है, टेक की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिमिलरली, लड़कों ने फुटबॉल खेला, बॉयज़ प्लेड फुटबॉल। बॉयज़ क्या थे यहाँ पर, सब्जेक्ट, प्लेड, प्ले की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। देन उसके बाद, तुमने सेब खाया, यू एट एप्पल, ठीक है, एट क्या है, एट की सेकंड फॉर्म है। देन फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हमने जब नेगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तब हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन जो है उसका पता चल जाएगा तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना ज़रा भी मुश्किल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसी में थोड़ी सी चेंजिंग होती है। जैसे कि यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ठीक है।
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे चेंजिंग कहाँ पर आई है, ठीक है, एक तो यहाँ पर डिड नॉट का इजाफा हुआ है, ठीक है, प्लस यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ की। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो थी, ठीक है, वो हमने नहीं की, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की। क्यों की? वो इसलिए क्योंकि डियर स्टूडेंट्स डिड जो है ये हमारे डू की ही सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और ये रूल है सेंटेंसेस को राइट करने का, उनको फ्रेमिंग का उनकी, कि जब हम कोई सेंटेंस राइट कर रहे होते हैं तो हम उसमें एक ही जो टेंस है ना, ठीक है, उसको दो मरतबा हम यूज़ नहीं कर सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए डिड जो है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, डू की सेकंड फॉर्म है। तो अगर मैं डिड नॉट के साथ भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर लूँगी तो क्या होगा, मेरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम डिड ही यूज़ करते हैं, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसके साथ यूज़ की जाती है। अब इसकी एग्जांपल्स भी हम लोग देखते हैं, जैसे वो स्कूल नहीं गया। अच्छा, मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस से ही नेगेटिव इसलिए क्रिएट किए ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। अच्छा, वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर कहाँ चेंजिंग आई, डिड नॉट एंड गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई। उसके बाद तुमने खाना नहीं खाया, यू एट एप्पल था, तो इसका क्या हुआ, यू डिड नॉट ईट फूड। देन डे स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जो है, ठीक है, फॉर्मेशन आ गई तो हमारे लिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की जो फॉर्मेशन है वो मुश्किल नहीं होती। तो इसमें भी हमने चेंजिंग की है। क्या किया हमने, जो डिड है हमारा हेल्पिंग वर्ब उसको स्टार्टिंग में ले आए, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसकी भी हम एग्जाम्पल्स रीड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो स्कूल गया, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आप ये इमेजिन कर लें कि मैं सिंपल जो है वो बनाती हूँ इसका सेंटेंस, वो स्कूल गया, ठीक है, ही वेंट टू स्कूल। अगर आपको समझ नहीं आ रही हो ना तो आप उसका सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस पहले बनाकर देख लिया करें, ठीक है, उसी में चेंजिंग करके आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्रिएट करना आपको मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या है, डिड ही गो टू स्कूल, तो मैंने क्या किया, जो मेरा हेल्पिंग वर्ब था वो स्टार्टिंग में ले आए, देन उसके बाद ही और गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू स्कूल, ठीक है। देन उसके बाद क्या, तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड, ठीक है। यहाँ पर भी क्या किया मैंने, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था वो फर्स्ट में ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हमारा जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। देन डियर स्टूडेंट्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस अब हम रीड करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, इस टेंस में इस बात की निशानदेही की जाती है कि हमारा काम अभी जारी था। कब जारी था, पास्ट के टाइम में जारी था, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस आपको इसके भी जो है वो नेम से ही क्लियर हो जाना चाहिए। पास्ट मैंने क्या कि माजी का ज़माना था, और कंटिन्यूस यानी जारी था वो काम, ठीक है। ये बताता है कि काम हमारा अभी जारी था माजी में, ठीक है। और इसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है कि इसके लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर वो खेल रहा था, मैं खाना खा रहा था, अहमद जाग रहा था। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी भी हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की पहले फॉर्मेशन रीड करेंगे, देन दूसरे जो हैं सेंटेंसेस उनकी जानिब चलेंगे। तो ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर का यूज़ होगा, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वाज और वर्ड। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। अब इसकी भी हम ये पढ़े थे कि इसमें वाज और वर हमने कहाँ यूज़ करना है। अच्छा, वाज जो है डियर स्टूडेंट्स ये हमने आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करना है, ठीक है। जबकि वर जो है ये हमने वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करना है, ठीक है। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये। अच्छा, अब इसकी हम एग्जाम्पल्स रीड करते हैं। फर्स्ट हमारी एग्जाम्पल है, सूरज चमक रहा था।
तो हमने इसकी क्या फॉर्मेशन पढ़ी थी सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा द सन जो है सब्जेक्ट प्लस वाज एंड देन शाइनिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने आईएनजी का यूज़ कर दिया, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। देन मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग बुक, ठीक है। आई क्या है यहाँ पर, ये हमारा सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, रीड हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इसके साथ आईएनजी का यूज़ किया, ठीक है। रीडिंग हो गया, बुक। देन सिमिलरली लड़के खेल रहे थे, द बॉयज वर प्लेइंग, ठीक है। नाउ डे स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। मनफी जुमले जो हैं उनकी हमने फॉर्मेशन रीड करनी है, ये भी बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, उसी वो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन थी उसमें हमने चेंजिंग की है, छोटी सी चेंजिंग की है, ठीक है। वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस जस्ट उसके साथ हमने नॉट को पुट कर देना है, सिंपल, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए बाकी सब फॉर्मेशन वैसी की वैसी है, जस्ट हमने नॉट को ऐड किया है इसमें, ठीक है। अब इसकी भी एग्जांपल रीड करते हैं। सूरज नहीं चमक रहा था, ठीक है। द सन वाज नॉट शाइनिंग। अगर आप इनको साथ में राइट करके देखें ना अफर्मेटिव सेंटेंसेस को और नीचे ये नेगेटिव, तो आपको जो इनका डिफरेंस है वो वाज़िया हो जाएगा कि कहाँ पे हमने इनकी जो है वो चेंजिंग हम लाए हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बस हमने क्या किया, नॉट हमने इसके साथ पुट कर दिया। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग बुक, ठीक है। सिमिलरली लड़के खेल नहीं रहे थे, द बॉयज वर नॉट प्लेइंग, ठीक है। अब आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है, सवालिया फिक्रे। इनमें भी क्या हमने चेंजिंग की है, जस्ट उसका हेल्पिंग वर्ब उठा के उसको फर्स्ट में ले आए, ठीक है। ये देखें, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। कोई हमने मतलब कि इसमें डिफ़िकल्ट काम नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया आपने अफर्मेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है ना, ठीक है, उसको जस्ट आपने अपने माइंड में रखना है, बाकी बहुत ईजी है, ठीक है। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसकी भी एग्जांपल रीड कर देते हैं हम लोग। क्या सूरज चमक रहा था, ठीक है। वाज द सन शाइनिंग, अब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गया और देन उसकी जगह पर हमारा सब्जेक्ट आ गया एंड देन बाकी का बिल्कुल वैसा ही है हमारा जो सेंटेंस था। देन उसके बाद क्या, मैं किताब पढ़ रहा था, वाज आई रीडिंग बुक, ठीक है। क्या लड़के खेल रहे थे, वर द बॉयज प्लेइंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज आर्टिकल्स एंड नाउन्स, ठीक है। नाउन्स डियर स्टूडेंट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम जस्ट आर्टिकल्स के अबाउट रीड करेंगे कि आर्टिकल्स क्या हैं। ओके, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द नाउन, ठीक है। अब आर्टिकल क्या है, ये किसी नाउन को जो है मॉडिफाई करता है या उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और इसकी टू टाइप्स होती हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में कौन से टू आर्टिकल्स इंक्लूड हैं, ए एंड एन, वाइल डेफिनिट आर्टिकल्स में द जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। यही 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारे। ओके, अब हम इनका यूज़ जो है वो रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए का यूज़ हम रीड करेंगे कि ए को हम कहाँ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ ए बिफोर नाउन दैट स्टार्ट्स विद अ कंसोनेंट साउंड, यानी कि हमने पढ़ा था ना वॉवल्स होते हैं और उनके अलावा जितने हमारे लेटर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो कंसोनेंट्स हैं। तो कंसोनेंट से पहले हम ए का यूज़ करेंगे। देन यूज़ बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल, ठीक है। एक होता है अनकाउंटेबल नाउन और एक होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल वो जिन्हें हम गिन सकते हैं, वाइल अनकाउंटेबल वो है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी हम क्या है कि ए का यूज़ करेंगे, विच आर नॉट स्पेसिफिक, ठीक है, जो खास नहीं होते, स्पेसिफिक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अ डॉग, अ बॉय, अ टीचर एक्सेट्रा, ठीक है।
ओके डियर स्टूडेंट्स, देन यूज़ ऑफ एन, यानी कि हम एन का कहाँ यूज़ करेंगे। तो यूज़ बिफोर अ नाउन दैट स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड, ठीक है, जो हमने वोवल्स रीड किए थे ना, ठीक है, उनसे पहले हम एन का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद ऐसे वर्ड्स जिनमें एच जो है, ठीक है, स्टार्टिंग में एच जो है वो हमारा साइलेंट होता है, वहाँ पर भी हम एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। और ए और एन का ऐसे वर्ड्स के साथ भी, ठीक है, यूज़ किया जाता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं। देन उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लास्ट पर है हमारा डेफिनिट, ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल द। तो द हम कहाँ यूज़ करेंगे, जब हम पर्टिकुलर थिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। यूज़ व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर थिंग, फॉर एग्जांपल सिंगापुर रिवर, ठीक है, हम पर्टिकुलर जो कोई चीज़ है ना उसकी तरफ इशारा करते हुए द का यूज़ करेंगे। और सेकेंडली ये जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ यूज़ हो सकता है, दा जो है, ठीक है। एंड थर्ड, जब हम किसी एडजेक्टिव के साथ दा का यूज़ करते हैं तब क्या होता है, वो एडजेक्टिव एक नाउन की तरह बिहेव करने लगता है। फॉर एग्जांपल द रिच, द एज्ड, ठीक है। तो वो नाउन जो है वो जो एडजेक्टिव है वो नाउन की तरह बिहेव करने लगता है जब हम उसके साथ दा का यूज़ करते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको जो भी मैंने आज टॉपिक्स रीड करवाए हैं, ठीक है, हमने जिनकी भी रिवीजन की है, इनमें से जो भी आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं थे वो भी क्लियर हो चुके होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।